यह बहन मायावती जी की सरकार थी। दोनों ही सरकारों में बिजली की तारें कपड़ा सुखाने के लिए इस्तेमाल होती थी, बिजली नहीं आती थी। योगी सरकार आई है तो बिजली आने का काम भी हुआ है, 24 घंटे बिजली देने का काम भी किया है, और लोग बदलाव देख रहे हैं। किसानों की आपने बात की, क्योंकि चौपाल पे बैठा हूं। गन्ना किसान प्रदर्शन कर नहीं सकते थे, हमारी सरकार में नहीं हुआ, क्योंकि हमने पेमेंट की गन्ना किसानों की, और समय समय पर दाम बढ़ाने का काम भी और पेमेंट करने का काम किया, तो योगी सरकार ने अच्छा, किया। एक सवाल ये कि पिछली बार यूपी के दो लड़के थे, राहुल गांधी और अखिलेश यादव। इस बार यूपी के एक और लड़का आ गया है, राहुल गांधी हालांकि साथ नहीं अखिलेश के, वो है जयंत चौधरी। वेस्टर्न यूपी में आपको झटका लग सकता है, और किसान आंदोलन में आपने कानून तो वापसी कर लिया, लेकिन वो मान नहीं रहे हैं। क्या कहते हैं आप? मुझे दुख इस बात का भी है अमीश जी, मैं आपके ही चैनल पर कहना चाहता हूं, एक चैनल ने पिछले 6 महीने में, 10 महीने में, साल भर में ये नहीं दिखाया कि ये जो लोग विरोध करते हैं राजनीतिक दल के, कभी किसी ने दिग्विजय जी की सरकार का खाता निकालकर देखा कि इनकी सरकार में किसानों के खिलाफ गोली चलाकर कितने किसानों की मृत्यु हुई थी? निकाला किसी ने? किसी एक चैनल ने आपको दिखाया? शरद पवार जी की सरकार में कैसे गोलियां चली थी किसानों के ऊपर, चलाया किसी ने? दिखाया? कांग्रेस की सरकार के समय कैसे गोलियां चली, कैसे किसान मारे गए? मैं पूरे हक और जिम्मेदारी के साथ आज चौपाल पर कहता हूं आंदोलन तो कि आपकी सरकार में हुआ ना? मोदी सरकार में एक भी किसान के ऊपर ना गोली चली है, ना किसी किसान की मृत्यु हुई है उसके कारण। ये हम जोर शोर से कहना चाहते हैं। आंदोलन तो आपकी सरकार में इतना बड़ा आंदोलन हो गया, आपको, आप दबाव में आ गए, आपको कानून वापस करने पड़ गए। देखिए, बात यह है, लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात रखने का हक है, लेकिन मान तब भी नहीं रहे और ना? उनको तब भी अपना जो भी उनको विरोध करना था वो करने का हक है। सरकार का काम है चर्चा करके उसके ऊपर निर्णय करना। हमने 11 राउंड चर्चा की किसान नेताओं के साथ, सबको बुलाया, खुले मन के साथ बात रखी, समझाने का प्रयास किया। नहीं समझे जी, तो हमने देश हित में निर्णय किया है। पर सरकार ने अपनी भूमिका किसानों के हित में अच्छे कानून लाने की। पूरे देश भर के किसान उससे खुश थे। अगर एक राज्य में या 1.5 राज्य में आप कह लें कि कुछ किसानों को दिक्कत थी, तो फिर तो सीए वालों को लगेगा कि हम भी शाहीन बाग जाम कर लेंगे, हम सीए भी वापस हो जाना चाहिए। 370 में महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला सड़कें दिल्ली की जाम कर देंगे, उनको लगेगा 370 भी वापस हो जानी चाहिए। क्या करिएगा? ऐसा होता नहीं है और ऐसा होगा भी नहीं। 370-35 से सदा सदा के लिए जम्मू कश्मीर से जा चुका है। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा, इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। और ये भी कहना चाहता हूं, ये जो छटपटाहट आपको अभी देखने को मिलती है कि कोई बीच बीच में एक घटना होती कि किसी को कोने में ले जाके मार देते हैं, पीछे चिपके मारते हैं, ये बौखलाहट है उन लोगों की जो जम्मू कश्मीर में शांति को नहीं देख पा रहे, जो जम्मू कश्मीर का विकास होता हुआ नहीं देख पा रहे, जो ये नहीं देख पा रहे कि आखिरकार जम्मू कश्मीर के लोगों ने स्वागत किया है एक तरह से कि यहां पर 370-35 से जाने के बाद यहां पे बल मिला। कश्मीर की बात करते हैं, मैं आपको फ्लैशबैक में लेके चलना चाहता हूं। आप युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और आपने तिरंगा यात्रा निकाली थी जिसमें स्वर्गीय अरुण जेटली जी और स्वर्गीय सुषमा जी भी शामिल हुए थे, आई स्टिल रिमेंबर। और वहां पर एक नारा लगता था, जहां हुए कुर्बान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है। तो 370 हट गया क्या? इसके आगे एक और भी था जी, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। नहीं, पर तो ये भी आता था, और इसलिए आता था अमीश जी, क्यों हुआ? तो पीओके पे मेरा सवाल है। 2010 में मैं सांसद भी था जी। कश्मीर में पथराव की घटनाएं थी, 2500 के लगभग सैनिक घायल हो गए। संसद में कोई चर्चा ही नहीं होती थी, बोलने नहीं दिया जाता था। मैंने सभी सांसदों से बात की कि हमारे सैनिक घायल हो रहे हैं, हमारे लोग मर रहे हैं जी, आखिरकार क्यों? और यूपीए की सरकार कश्मीर को ज्यादा स्वायत्तता देने की बात करती थी जी। एएफएसपीए को वापस, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट, इसको वापस करने की बात करती थी। हमारे फौजियों के ऊपर, सेना के ऊपर मुकदमे करने की बात होती थी। मैंने उसके खिलाफ प्रदर्शन किया। पहले इंडिया फर्स्ट प्रोग्राम चलाया पूरे देश भर में, फिर कलकत्ता से कश्मीर की यात्रा की, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्मस्थली से उनकी बलिदान स्थली लाल चौक पे जगह हमने तिरंगा फहराना था। तो उससे पहले फारूक अब्दुल्ला जी के बेटे उमर अब्दुल्ला जी की सरकार में
वहां पर पूरा रोक लगा दी गई, अंदर घुसने नहीं दिया गया। लेकिन हम तब भी गए, हमारे युवाओं ने तिरंगा भी फहराया, और जो हमने संकल्प तब लिया था मोदी सरकार में कर दिखाया 2019 में, 370-35 से सदा सदा के लिए बाहर कर दिया गया है। पीओके पर आपका क्या कहना है? पीओके पर आपका क्या कहना है? पीओके पर, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर केवल अनुराग ठाकुर या अमीश देवगन जी का नहीं, पूरे देश का भी मानना है, और पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज ने ये यूनानिमसली रेजोल्यूशन पास किया है कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का ही हिस्सा है और भारत का हिस्सा ही पूरा बनकर रहेगा। जी, क्योंकि बिल्कुल आखिरी क्षण है और मैं ये बड़ा और उस पर नाजायज कब्जा पाकिस्तान ने किया हुआ है। भारत और पाकिस्तान का एक क्रिकेट मैच हुआ जिसमें ग्राउंड पे नमाज पढ़ी गई और उसके बाद वहां के मंत्री ने बोला ये इस्लाम की जीत है। आप खेल मंत्री भी हैं, क्या कहना चाहते हैं इस विषय पर? दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि खेल अगर मैं अपने देश में देखता हूं, जब मैं खुद भी खेलता था या बीसीसीआई का अध्यक्ष रहा, हम कभी ये नहीं देखते किस जाति धर्म से किसको सिलेक्ट किया गया जी। और जब टीम में भी 15 खिलाड़ी आते हैं, वो कभी ये नहीं देखते कि वो किस जाति धर्म किस इलाके से आया है। पर हिंदुस्तान में भी पटाखे चले कई जगह। वो सब एक टीम के रूप में खेलते हैं जी। और कुछ लोग अगर देश में इसको धर्म के नाम पर बांटने की बात करते हैं, पाकिस्तान का समर्थन करते हैं, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हुई है और आगे भी होनी चाहिए। ये मानसिकता यहां पर नहीं पनपनी चाहिए। यूपी पर मेरा एक आपसे सवाल रहेगा, आरएलडी और अखिलेश का अलायंस कितना खतरनाक है आप लोगों के लिए? 2017-2019 दो चुनाव ऐसे हुए जी, जब महागठबंधन बना। हर राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश से लेकर देश भर में बहुत सारे स्थानों पर सभी पार्टियां इकट्ठी हो गई मोदी जी को रोकने के लिए। जब सारी, पर यहां तो कहते हैं जाट मुसलमान एक हो जाएगा तो साफ हो जाएगी भाजपा। जब सारे इकट्ठे होकर नहीं रोक पाए जी, तो पिछली बार भी मुलायम जी कहते थे, मुलायम जी की भाषा है जी, अखिलेश जी कहते थे कि यूपी के 2 लौंडे, जब वो तब नहीं रोक पाए तो अब 2 और क्या रोक पाएंगे? क्योंकि काम किया है हम लोगों ने। मैं इसलिए कहना चाहता हूं काम किया है, किसी का किसी के साथ आने से फर्क नहीं पड़ता। क्या आप कहते हो जाट मुसलमान? नहीं, पर फर्क पड़ता है। मैं इतिहास में आपको अगर लेके जाऊं, नारा था मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। याद होगा आपको उस चुनाव के अंदर जब मुलायम सिंह यादव और काशी राम का गठबंधन हुआ था, तो इंपैक्ट तो पड़ता है और बीजेपी भी समझ रही है इस बात को। मैं आपको बड़ा स्पष्ट कर दूं जी, आप पश्चिम उत्तर प्रदेश के पिछली बार भी आप लोगों ने कहा था जी, कि पहले चरण में चुनाव हो रहा है, बीजेपी को हार होगी, ये होगा वो होगा, और पहला फेस होने के बाद भी जब नतीजे आने शुरू हुए तो सब लोग धराशायी हुए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही वहां पर जीती थी।